जय जिनेंद्र दर्शकों, आज पुनः हार्दिक अभिनंदन है आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हमारी विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज की कड़ी में आप देखने जा रहे हैं गुजरात प्रांत के औद्योगिक हीरा नगरी सूरत में श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र कतारगाम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 5 से 6 अक्टूबर 2025 तक विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, वस्ता देवड़ी रोड, कतारगाम सूरत में आयोजित विद्या गुरु उपकार महामहोत्सव कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के विशेष अंश को प्रातःकाल सभी श्रावक श्राविका आयोजन स्थल पर एकत्रित हुए, जिसके बाद शुद्ध जल की धारा प्रवाहित करते हुए श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की जाती है। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम ह्रीं अस्माकं विद्या गुरु विधान कार्य सिद्ध्यर्थम समस्त विघ्न निवारणार्थम सर्व श्रीमद अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बला आयु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य परिशिष्य वर्गा प्रसीदंतु ना। ओम ह्रीं भगवान के समक्ष मृदु स्थापयामि। ओम ह्रीं भगवान के मस्तकोपरि शांति धाराभिषेकांतेभ्यो अर्घम निर्वपामति। इसी क्रम में आगे माननीय श्री प्रधानाचार्य जी एवं छात्रों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कराया जाता है। तत्पश्चात सौभाग्यशाली महिलाओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके उपरांत पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने धर्म सभा में विद्यमान हुए श्रद्धालु श्रावकों को शाकाहार की ओर अग्रसर किया। विद्वानों ने भी इस कार्य के बारे में कहा, सोचा और सोच करके उन्होंने रिसर्च भी किया है कि युग के आदि में अगर किसी का सबसे पहले कोई आहार अगर था तो वो वृक्षों आदि वनस्पति से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही वह अपना जीवन यापन करता था। मांसाहार मानवीय आहार नहीं है, ये सब हम जानते हैं। शाकाहार का उद्देश्य जितना आपको शांतिप्रद हो सकता है वो मांसाहार से मानसिकताएं उसकी वैसी नहीं हो सकती। अपने यहाँ एक नीति मिलती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसे होवे वाणी। इस बात को विशेष रूप से यहाँ पर अपने आप को ये मात्र कहने की बातें नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छे से जीवन में उतारने के लिए जरूरी है। आपका खान पान ही आपके जीवन की सुख शांति को देने वाला होगा। आपके भोजन पान की ही पद्धति आपके लिए सुख शांति को देने वाली होगी। अगर आपके जीवन में आप शांति चाहते हो, सुख शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या करना होगा? सात्विकता और सदाचार का अनुभव करना होगा। सदाचार को अपने जीवन का अंग बनाना होगा। ऐसे उस सदाचार को जीवन का अंग बना करके चलें तो नियम से आपके लिए परम शांति का अनुभव। देखिए, एक बहुत अच्छा आप लोगों को एक प्रमाण पत्र सभी बच्चों को जिनने आलेख तैयार किया है, ऐसे उन बच्चों को ये आलेख के रूप में इसमें शाकाहार का एक बहुत बड़ा संदेश भी आप लोगों को दिया गया है कि देखिए शाकाहार में कितनी शक्ति है और पर्यावरण के बारे में शाकाहार से कितना महत्व होता है। 1 किलो फल और सब्जी तैयार करने के लिए 120 लीटर पानी लगता है। कितना पानी लगता है?
आपको एक तुलना के साथ इसमें दिया हुआ है हमने। 1 किलो फल और सब्जी तैयार करने के लिए 120 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए 480 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए 350 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और 1 किलो मांस अगर उत्पादन करना है तो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो मांस के निर्माण के लिए 70 किलो घास प्राणी को देना पड़ती है। उसके लिए जितनी जमीन की जरूरत है उस जमीन को यदि अनाज पैदा किया जाए तो गरीबी देशों के लिए 70 लोगों को एक वक्त का भोजन मिल सकता है। तत्पश्चात शाकाहार निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को एवं शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
आचार्य जी और आप सब विद्यार्थी, शिक्षक और भरत भाई, आदरणीय मंच पर विराजमान सभी गुरुजन और सभी महानुभावों, एक ही विनंती है सर कि अगले साल ये कंपटीशन, इस साल 3500 बच्चों ने भाग लिया है, लेकिन अगले साल 35,000 बच्चे भाग लेंगे सूरत में, ऐसा आयोजन करेंगे हम। आज ये जो काम हो रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि यहाँ धर्म और कर्म दोनों चीज़ हो रही है। धर्म भी करना है और साथ साथ में हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे शिक्षा प्रदान करने की बात है, विद्यार्थियों में शाकाहारी का एक भाव पैदा हुए और जीव हिंसा से बचाए, उस तरह की ये कंपटीशन की जा रही है। इसके लिए सर्व आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर। हम भले पंचम काल में जन्म लिए हुए, साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन धर्म तो है। आवाज ठीक करो भाई महाराज जी की। जो मोक्ष के लिए कारण है वो धर्म तो है ही, और वो धर्म बताने वाले साक्षात तीर्थंकर ना हो तो लेकिन आचार्य परमेष्ठी होते। अगर आचार्य परमेष्ठी ना होते या धर्म ना होता तो ये शिक्षा दीक्षा इस मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता। जीवन में चलना तो बहुत लोग सीख लेते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों को चलना सिखा देते हैं, पर चलना कैसे है। खाना पीना माँ बाप भी सिखा देते हैं, कैसे खाना, क्या खाना, किस प्रकार खाना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये तो माँ बाप भी सिखा देते हैं। पर कैसे चलना धर्म के मार्ग पर, किस प्रकार भोजन करना, किस प्रकार संयम के मार्ग पर चलना, ये तो सिर्फ गुरु ही बताते हैं। कि आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा एक ही है। उसी परंपरा के 3 आचार्यों के 3 संघ यहाँ पर क्या है, विराजमान है, रत्नत्रय के रूप में। अर्थात आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, फिर आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य देवनंदी जी महाराज, ऐसे 3 संघों का आज समागम में 3 चीज़ें मिलकर से अमृत धारा बनती है। वैसे ही आज ये अमृत धारा के रूप में जानी जाएगी और ये इतिहास रहेगा सूरत का पहला इतिहास कि एक साथ 3 संघों ने मिलकर के आज उपकार दिवस को मनाए। अवतरण दिवस नहीं, कौन सा दिवस, उपकार दिवस मना रहे हैं। कि अवतरण दिवस एक अलग विवक्षा में चला जाता है, एक उपकार दिवस जो है वो सिद्धांत की कोटि में आ जाया करता है। ऐसे आचार्य भगवंत ने हमारे लिए 4 ऐसे प्रकल्प दिए जिनके माध्यम से प्राणी मात्र का उपकार हुआ। सबसे पहले आचार्य भगवंत ने दिशा दी। क्या दी? दिशा दी कि हमें कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। दिशा के बाद में उन्होंने दशा का निर्धारण कराया कि तुम लोग तो जन्म से शूद्र होते हो, लेकिन गुरु ने हमारी दशा का निर्धारण करा दिया कि हमें श्रावक और श्रावक से परमेष्ठी तक की कोटि में क्या है उन्होंने पहुंचा दिया। फिर इसके बाद में आचार्य भगवंत ने तीसरी चीज़ दी, उन्होंने हमें दृष्टि दी। दृष्टि तो दी है और सबके लिए दृष्टि मिली है, लेकिन उन्होंने जो दृष्टि दी है, जब बड़े बड़े समीक्षाकारों ने मूक माटी पड़ी आचार्य भगवान की, तो उन्होंने कहा, कई लोग ने कहा कि लगता है इस मूठ माँ की महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर जी ने संसार की सारी विचित्रताओं को अनुभव करके और यथार्थता को जान करके इस मूक माटी काव्य में एक संत ने अपने आचरण की अनुभूति की बात को लिखा है। विगत इसी श्रृंखला में आगे सभी श्रद्धालुओं ने विधान में भाग लिया और प्रभु भक्ति कर अपने जीवन को धर्ममयी बनाया। मिटा दो जलसा शीतल मन कर दो। ओम रूम आचार्य ब्रह्म गुरु विद्याश्याम नींद्र जन्म रत्न असनाए जलम दुखकारी शब्द नहीं है कहने को, मन के आक्रंदन को गुरुवर शीतल चंदनमय कर दो। विद्यासागरम वंदे जिनवरम विद्यासागरम।
ओम नी चारे तरजित आचार्य में गुरु विद्या से मुनीन्द्र अर्घम नीर बाबा में ते करेंगे। ओ गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। ओम नी चतुर्विंशति आवश्यकता आचार्य बने गुरु विद्या से मुनीन्द्र प्रमजनाचार्य समय सह मुनीन्द्राय हरिगम निर्भवामिते। ओम रूम प्रतिक्रमण आवश्यकता आचार्य परमित गुरु विद्या से मुनीन्द्राय हरिगम निर्भवामिते। ओम उत्तम क्षमा धर्म तो आचार्य परमेष्टि नवाचार्य समय सहज परमेष्टि विद्या से मुनीन्द्राय हरिगम निर्भवामिते। ओम उत्तम आर्जवी तो धर्म उत्तम आर्जित आचार्य परमेष्टि गुरु विद्या से मुनीन्द्र पंचनवाचार्य समय सही मुनीन्द्र अर्घम डेरे बाबा में। जो गुरु उपकार महोत्सव 3 दिन का मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आज यहाँ संपन्न हुआ है। अद्भुत प्रोग्राम रहा। 3 दिन का प्रोग्राम था। इसमें प्रतिभा सम्मान, शाखा निबंध प्रतियोगिता और आज गुरु उपकार महोत्सव जिसमें आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान हुई है गुरु मंदिर में कतारगांव में। विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन देरासर कतारगांव में आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की प्रतिमा का लोकार्पण और विराजमान हुई है गुरु मंदिर में। इसमें सभी गुरु भक्तों ने बहुत उत्साह से बढ़ चढ़ के भाग लिया। सभी का अभिजीत समूह है बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आशा करता है कतारगांव ट्रस्ट से इस प्रकार अभिजीत समूह को आगे भी सहयोग में साथ रखें। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार ये आयोजन यहीं विराम लेता है। हम पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल और जुड़े रहिए धर्म, भक्ति और प्रेरणा से। जय जिनेंद्र।